हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो कल के एपिसोड में एक्चुअली मैं 4 मिनट का ना क्लिप ऐड करना भूल गई थी, तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। और वो मेरे से हो चुका है डिलीट। और मैंने अभी अपनी स्टोरी का पॉइंट सुना ना, तो यार मुझे पता चला कि मेरे को यहाँ पर से कट करके दूसरी 4 मिनट की क्लिप एडिट करनी थी। तो आई एम सॉरी उसके लिए। कल आप लोग को थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी सुनने को मिली होगी, है ना। तो ये हमारी स्टोरी है तुम ही हो करके। तो आइए आगे बढ़ते हैं अपनी स्टोरी में। पिछला एपिसोड सबको तो याद ही होगा ना। अब यहाँ पर हुआ क्या था, जो हमारी नित्या है वो मतलब लेके जाती है अपर्णा मैम को और उसको बेड पे लेटा देती है। एंड रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट हुआ था, एकदम होता है ना, रेड कलर के रोज़ थे, हर एक चीज़ें थी रूम में। एंड ना उसने ना एक बहुत प्यारा सा ना बुके रखा हुआ था, अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। एंड अपर्णा वो तो एक गहरी नींद में सो रही थी वाला बात है, उसको तो चीज़ें पता ही नहीं थी। वो तो बस उस सुकून से सोना होता है ना, इस तरीके से। अब नित्या बैठी हुई थी, बैठे होने के बाद ना वो अपनी कलाई की तरफ देख रही थी, टाइम को देख रही थी बार बार कि 12 बजने में से 5 मिनट कम है। इस तरीके से वो टाइम को देख रही थी, टाइम को देखते हुए काउंट कर रही थी। तभी ना वो एकदम से जाके ना नित्या अपर्णा के ना पास बैठ जाती है। अब जैसे ही अपर्णा के पास बैठती है ना, तभी होता क्या है कि वो होता है ना कि एकदम करीब में जाके बैठ जाना है इस तरीके से। और ना जैसे ही 12 बजते हैं ना, 11:59, 12 बजने में 1 मिनट कम था, वो नीचे झुकती है। और नीचे झुकने के बाद एकदम से होता है ना, अपर्णा के कानों के पास जाके वाइफी हैप्पी बर्थडे। बट अपर्णा का कोई रिएक्शन ही नहीं था, क्योंकि अपर्णा तो नींद में थी ना। तभी नित्या क्या करती है, वो फिर से नीचे झुकती है और उसकी चिक्स पे ना हल्का सा ना बाइट कर लेती है। अब जैसे उसको बाइट का एहसास होता है ना, अपर्णा अपनी आंखें खोलती है। और जैसे अपर्णा अपनी आंखें खोलती है ना, नित्या एकदम से होता है ना, बीवी हैप्पी बर्थडे टू यू, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बीवी। वो जैसे ये बोलती है ना, अपर्णा ना उसकी तरफ देख रही थी। अब अपर्णा उसकी तरफ देखती है, नित्या की तरफ। तभी नित्या बोलती, क्या हो गया वाइफी, इतने प्यार से देखा जा रहा है मुझे। और अपर्णा अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं करती थी, कुछ रीज़न है इसके पीछे। वो एकदम से देख के शॉक्ड। नित्या एकदम से होता है ना, उसके फोरहेड पे किस करती है, सॉरी ऐसे उठाने के लिए, बट हैप्पी बर्थडे वाइफी। इतना बोलती है। और इतना बोलने के बाद ना भाई उसको एकदम से उठाती है और उसको जो वो बुके लेके आई थी ना, वो बुके देती है। अपर्णा एकदम शांत थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। तभी नित्या एकदम से होता है ना, थोड़े उसके करीब आना और उसके होंठों में अपने होंठ रखना, और बस थोड़ा सा वो स्मूच करके वो पीछे हट जाती है। क्या हो गया, हाँ नींद में हो क्या अभी भी वाइफी? तभी अपर्णा ने उसको एकदम टाइटली हग कर लेती है। नित्या क्या है ये सब, हाँ और तुमको कैसे पता चला कि मेरा बर्थडे? अरे मैं अपनी बीवी का बर्थडे याद नहीं रखूँगी तो कौन याद रखेगा? हाँ आपने मुझे नहीं बताया कि आपका बर्थडे है, तो क्या मतलब है कि मैं याद नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? नित्या तुम भी ना। तभी इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो अपर्णा जस्ट वो नित्या को हक कर लेती है। तभी नित्या भी उसको हक बैक करती है और बोलती है, तो क्या बात है, अब चलो मुझे ठीक कर लो थोड़ा सा। हाँ तभी अपर्णा बोलती है, नित्या बट मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ। हाँ वो ये सब चीज़ें बोल रही थी। तभी ना नित्या ने उसके लिप्स पे अपनी फिंगर रख ली थी। शट अप, हाँ शांत, एकदम शांत। आप नहीं करते थे पहले, बट अब हम करेंगे ना, प्लीज़। इतना बोलते और इतना बोलने के बाद ना भाई उसके सामने ना केक ला के रख देती है कि अब इसको कट करें। इतना बोलते और इतना बोलने के बाद ना तभी अपर्णा बोलते, नित्या नहीं प्लीज़ नित्या। तभी ना अपर्णा आती है और उसको बैक करती है पीछे से, और वो बैठे हुए थे दोनों वाली बात है। तभी वो लोग ना केक कट करते हैं। अब जैसे ही केक कट करते हैं, एकदम से होता है ना, अपर्णा को अंदर से कुछ चीज़ें एकदम से बुरी लग रही है, एकदम से मतलब कुछ चीज़ें याद आ रही है उसको। इस तरीके से उसके साथ हो रहा था, वो एकदम से रोना टाइप होता है ना, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नित्या ना केक कट करती है। केक कट करने के बाद ना वो एक स्लाइस ना अपर्णा को खिलाती है। तभी उसके बाद ना उसको टाइटली हक कर लेती है। अपर्णा जो है ना, नित्या को ना हक करके वो एकदम से होता है ना यार, रो देना, इस तरीके से ना वो रो देती है। पता है वो बहुत ज़्यादा रो देती है वाली बात है। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट रो देती है नित्या। बिल्कुल भी मना नहीं करती है। वो बस होता है ना, उसके बालों पे वो सहलाए जा रही थी और वो बस बोले ही जा रही थी कि रिलैक्स, हाँ रिलैक्स, इतना ज़्यादा नहीं रोते हैं, ओके। बस उसको रोने देती है। अब जैसे ही 10 मिनट होता है, 10 मिनट बाद अब अपर्णा पूरा रो लेती है ना भाई कि अब हाँ रो लिया है। अब फाइनली अंदर की जितनी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। नित्या बिल्कुल भी फोर्स नहीं करती है कि क्या है आप मुझे बताओ, क्योंकि उसको पता था अगर वो इस टाइम पे सारी चीज़ें फोर्स करेगी तो चीज़ें ख़राब हो जाएगी। वो बिल्कुल फोर्स नहीं करती है। वो एकदम से हक करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है। ठीक लग रहा है? वो होता है ना एकदम बच्चे को हम जैसे पैम्पर करते हैं, बच्चा रो देता है, सो के उठता है तो ठीक हो ना बेटा, इस तरीके से ना एकदम से ना उसको वो कर रही थी ना, ठीक लग रहा है।
अब कैसा फील हो रहा है? हाँ, गलत फील तो नहीं हो रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? इस तरीके से ना भाई बस उसके बालों को सहलाया जा रही थी वो, और उसको शांत कराया जा रही थी। इधर अपर्णा ने उसको देख के एकदम ज़्यादा शॉक्ड कि कोई इतना काम कैसे हो सकता है, कोई इतने प्यार से चीज़ों को कैसे समझा सकता है, बस वो सब चीज़ें सोच रही थी। तभी अपर्णा क्या करती है ना, वो नित्या की कॉलर पकड़ती है, वो केक जो रखा हुआ था टेबल पर उसको साइड में रख देती है। तो बोलती अरे 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 आराम से, अरे अपर्णा दोस्त आने वाले हैं। तभी अपर्णा बोलती है मुझे किसी से नहीं मिलना है। तभी नित्या बोलती है अरे बट दोस्त आने वाले, मैं कैसे मना करूँगी, मुझे किसी से नहीं मिलना है, समझ में आया तुम्हें, और तुम इधर रहो। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना वो नित्या को अपने ऊपर खींच लेती है। अब जैसे वो नित्या को अपने ऊपर खींचती है, नित्या बोलती है अपर्णा बट मैं कैसे मना करूँगी। तभी इधर अपर्णा उसको बोलती है 2 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे नहीं पता तुम कैसे मना करोगी, बट आज मुझे किसी से नहीं मिलना है, टाइम स्टार्ट नाउ। अब नित्या यार कितना अजीब लगता है ना कि अपने दोस्तों को बोलना कि यार आज पार्टी वार्टी नहीं है, तुम्हारी भाभी का मन नहीं है, ये सब चीज़ें। बट वो सिर्फ एक सिंगल टेक्स्ट करती है कि अपर्णा को मेरी नीड है। और उसके सभी ग्रुप वाले इतने अंडरस्टैंडिंग पर्सन थे ना यार, सब बोलते हैं अरे यार हम वैसे भी नींद आ रहा है, मॉर्निंग में मिलेंगे, भाभी को हैप्पी बर्थडे हम लोग की तरफ से विश कर देना, हम सोने जा रहे हैं यार। सब के सब सेम मैसेज ना एक टाइम पे नित्या स्माइल पास कर देती है। और अब वो देखती है अपर्णा की तरफ, हाँ बताइए तो मेरे से मिलना है आपको, तो फिर मैं तो आपके सामने हूँ मैडम, देखिए पूरे तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपकी, तो बताइए क्या कर सकती हूँ मैं आपकी, क्या हुक्म है मेरे आका। इतना बोल कर अपना सर झुका देती वाली बात है ना। तभी अपर्णा ना एकदम से ना उसको टाइटली हग कर लेती है, बस इतने करीब रहो कि कभी महसूस ना हो कि तुम मुझसे दूर हो सको। तभी ना नित्या उसको देखती है, और उसको देखने के बाद ना उसके फोरहेड पे ना कुछ उसके हेयर्स आ रहे थे। उसके हेयर्स को ना वो ना पीछे कर रही थी उसके, होता है ना कि ये कानों के पीछे करना। इतने करीब बुला रही है मैडम, सोच लीजिए कभी खुद से दूर चली गई तो जी नहीं पाएंगी आप हमारे बिना। तभी अपर्णा उसको वहीं पर उस पॉइंट पर टोक देती है ना, तुम जी लोगी क्या। नित्या स्माइल कर देती है, ये सब बातें ना करें तो ज़्यादा अच्छा, आपको नहीं लगता है? आप क्यों चाहती हैं मैं आपके ऊपर गुस्सा करूं, गुस्सा करने के बाद हमारे बीच कुछ हो जाए। तभी इधर अपर्णा ना एकदम उसको अपने तरफ खींचती है, और अपने तरफ खींचने के बाद ना भाई उसके कानों पे एकदम धीरे से बोलती है, सो मेरा बर्थडे गिफ्ट, और मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट में सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकती हो ये चीज़ें। नित्या स्माइल करती है, स्माइल करने के बाद ना वो अपर्णा के फोरहेड के साथ अपना फोरहेड मिलाती है। आपको नहीं लगता है मैं पूरे के पूरे तरीके से आपकी और मैं तो आपको पहले कितनी बार मिल चुकी हूँ, फिर भी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मैं चाहिए तो मैडम मैं हाजिर हूँ। इतना बोलती है, और इतना बोलने के बाद ना वो क्या करती है, अपर्णा जो है ना एकदम जल्दी जल्दी करके ना नित्या की जो शर्ट की बटन थी ना वो ओपन करने लगती है। क्योंकि पता है जब इंसान खुश होता है ना तब उसको अपनी पार्टनर की ज़रूरत होती है, बट सबसे ज़्यादा नीड कब होती है, जब वो एकदम से इमोशनली होता है ना, एकदम से सैड होता है, और जब उसको लगता है कि यार मुझे कोई नहीं समझ रहा है, उस मोमेंट पे ना उसको ना अपनी पार्टनर की ज़रूरत होती है। नित्या बोलती है आराम से, शर्ट की बटन टूट जाएगी तो लगानी आपको ही पड़ेगी। तभी अपर्णा स्माइल करती है, नहीं दिला दूँगी तुमको। नित्या बोलती है आहा क्या बात है बीवी, इस तरीके से। और इस तरीके से करने के बाद ना भाई वो क्या करती है, वो नित्या के ऊपर आ जाती है, और इधर होता क्या है कि नित्या उसको ना फिर से नीचे करती है और उसके ऊपर आती है। आई थिंक आप भूल रही हैं, बर्थडे मेरा नहीं है, बर्थडे आपका है मैडम। इतना बोलती है, और इतना बोलने के बाद ना वो उसको एकदम ज़्यादा वाला टीज़ कर रही थी नित्या। वो अपनी फिंगर जो है ना अपर्णा के फेस से चला के, उसके चेस्ट एरिया पे चला के, उसके बेली एरिया तक अपने हाथ मूवमेंट कर रही थी। धीरे धीरे करके उसने उसके कपड़े शाइट कर दिए थे, समझ जाना, ज़्यादा डीप में नहीं बोलूँगी क्योंकि डर लगता है यार, वाइटी का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ना वो सारी चीज़ें कर रही थी। अपर्णा 2 से 3 बार अपनी आंखें बंद करके बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट नित्या का जो ये टीजिंग लेवल था ना बढ़ते ही जा रहा था। वो होता है ना कि एकदम उसको तड़पा देना, भाई इस लेवल तक तड़पा देना कि सामने वाला इंसान परेशान हो जाए कि नित्या बस करो ना, क्या है तुम्हारी ये हरकतें। तभी नित्या बोलती अरे मैं आपको फ़ील करा रही हूँ ना, आपने ही तो बोला ना वाइफी कि आपको मुझे अच्छे तरीके से फ़ील करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से फ़ील करा रही हूँ। इतना बोलती है, और तभी अपर्णा ने उसको अपने करीब कर दिया ना किस करने के लिए। बट नित्या आज शायद नित्या का कुछ और ही प्लान था। नित्या आज चाहती ही नहीं थी कि अपर्णा उसको किस करे या कुछ और करे। नित्या जो है ना थोड़ा सा नीचे खसकती है, अपर्णा एकदम से होता है ना उसके शोल्डर को नित्या क्या है। नित्या बोलती अरे अरे वेट तो कीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ वेट तो कीजिए वाइफी। इतना बोलती है, और इतना बोलने के बाद ना भाई उसके नेवल एरिया के पास जाती है। अब उसके नेवल के पास ना कई लोगों को उस एरिया पे बहुत ज़्यादा होता है ना कि टच करने पे लोग बहुत ज़्यादा एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, इस तरीके से होता है। अब उसका वीकनेस था बोल सकते हैं। वहाँ पास ना वो टीज़ करी थी, एकदम अपने फिंगर चला रही थी, अपने हाथ मूवमेंट करी थी ना। यहाँ हमारी अपर्णा एकदम से होता है ना नित्या बस करो, इस तरीके से कर रही थी। तभी नित्या बोलती अरे रुकिए ना वाइफी,
इतना बोल के ना वो नेवल पे ना लिक करना स्टार्ट कर देती है। अब वो नेवल पे लिक करते करते ना वो क्या करती है, उसके थाइस को पकड़ लेती है ना, उसके थाइस पे थोड़ा सा मूवमेंट करना, इस तरीके से वो कर रही थी। अब वो आती है भाई अपर्णा के ऊपर एंड होता ना उसके होंठों में होंठ रखती है और एकदम उसको भाई अच्छे तरीके से किस करना स्टार्ट करती है, एकदम मस्त चेस्ट एरिया पे हर जगह आती है। बट आज नित्या का अंदाज कुछ ज़्यादा अलग था। वो ना अपर्णा को ना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टीज़ कर रही थी। वो खुद अपर्णा के साथ ये सब चीज़ें कर रही थी, बट होता है ना कि अपर्णा को ना खुद को ना टच भी ना करने देना। अपर्णा एक बार गुस्से में ना उसके बालों को पकड़ लेती, क्या है बर्थडे मेरा है, तुम टीज़ भी मुझे कर रही हो, आपने ही बोला है ना कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे चाहते हो, तो मैं तो सिर्फ अपने आप को ही दे रही हूँ ना। बीवी इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद भाई वो होता है ना कि एकदम मस्त तरीके से थोड़ा सा किस करना, किस करके बाइट करना। और नित्या थोड़ी सी रफ थी आज बोल सकते हैं। नित्या के जो नेल्स ना वो अपर्णा को ना मस्त तरीके से लग रहे थे। अब होता यही है, लोगों के बाद मस्त ये शासन चलता 1 से 1.5 घंटा। अब अपर्णा के आज पूरे उस पर बॉडी पे निशान दिख रहे थे वाली बात है। हर बार नित्या के दिखते थे, बट ज़रूरी तो नहीं है कि ताली एक ही हाथ से बजे। आज अपर्णा की बॉडी पे दिख रहे थे। तभी नित्या बोलती, अब लग रहा होगा ना कि आप पूरे के पूरे तरीके से मेरे हो। इतना बोलते और इतना बोलने के बाद ना अपर्णा उसको बहुत टाइटली हक कर लेती, चुपचाप लेटो। तभी नित्या बोलती, अरे सिर्फ इतने में थक गए आप, मैं तो बोल रही थी कि अभी और बहुत सी चीज़ें बची है। तभी इधर से एकदम से होता ना अपर्णा उसको बोलती है, शट आप लेटे रहो ना, क्या है। नित्या बोलती, अच्छा ठीक है लेट जाती हूँ ना। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना उसको फिर से ना हक करके ना एकदम से लेट जाती है। तभी नींद तो दोनों को नहीं आ रही थी। लगभग 2 बज चुके थे बोल सकते हैं नाइट के, क्योंकि 2 घंटा ये सब चीज़ें हुआ था, तो 2-2:30 बज चुके थे अराउंड, ऐसा ही था। नित्या बोलती है, आपको नहीं लगता है मैं सोना चाहिए? क्यों सोना है? बातें करो मुझसे। अरे ठीक है, तो अब आप मुझे बताओगे क्या कि दोस्तों को क्यों नहीं आने दिया है? क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था ना नित्या, बट हम तो साथ ही रहते हैं ना, दोस्त क्या समझेंगे, मुझे नहीं पता। इस तरीके से ना उसको एकदम टाइटली हक कर लेती है कि मुझे नहीं पता है ना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना था। तभी नित्या बोलती, अरे मैं हूँ ना भाई, तभी कुछ बोलना था। तभी नित्या बोलती है, अपर्णा बोलती है, बोलो ना। मैंने ये चीज़ें नोटिस नहीं की थी। कौन सी चीज़ें? ये जो आपकी थाई के पास तिल है ना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं, पता है। इतना बोलती है और इतना बोलने के बाद ना भाई वो अपर्णा ना उसको मार देती है थोड़ा सा शोल्डर पे, शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो तुम। अरे किस बात की शर्म? आप मेरी हैं और हर तरीके से आप मेरी हैं, तो अगर आपके साथ भी शर्म करूँगी तो फिर क्या ही होगा मेरा। ये बोल के दोनों के पीछे मस्ती मजाक वाली बातें हो रही थी। तभी ना नित्या ना अपर्णा को हक करके रखी हुई थी, उसके बालों को सहला रही थी और वो पूछती है, अपर्णा ठीक लग रहा है? अपर्णा बोलती, बहुत अच्छा लग रहा है। तभी नित्या बोलती, हाँ मेरे प्यार का जादू ही इतना अच्छा ही, सबको अच्छा ही लगता है। तभी अपर्णा उसको देखती है, हो गया खुद की तारीफ? अरे अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं, अपने बालों को ऐसे हाथ से पीछे करने लगती है ना। तभी नित्या बोलती है, अपर्णा मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, बेटर फील हो रहा है ना? तभी अपर्णा बोलती है, पहले से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि बर्थडे सेलिब्रेट ना करने का रीज़न क्या है? अपर्णा शांत हो जाती है। नित्या जो है ना उसके फेस को पकड़ती है, उसकी ना चिक्स पे किस करती है। जब तक हम चीज़ों को नहीं बताते हैं, हम शेयर नहीं करते हैं, हमारे अंदर से वो चीज़ें कैसे निकलेगी जिसको हमने इतने सालों से दबा के रखा है। हाँ, तभी इधर अपर्णा बोलती है, तुमने भी तो मुझे अपने राज नहीं बताया ना, क्या हुआ था उस लड़के के साथ? नित्या बोलती है, अच्छा आई प्रॉमिस, मैं यहाँ से जाने के बाद आपको सारी चीज़ें बता दूँगी, बट आज हम सिर्फ आपके बारे में बात कर लें। तभी अपर्णा बोलती है, ये लोग थोड़ा सा उठ के बैठते हैं वाली बात है। उठ के ऐसा बैठे थे और नित्या जो होता है ना अपर्णा को हक करके बैठी हुई थी, और वो होता है ना कि बैक हक करके थोड़ा सा बेड से टिक के बैठना, इस पोजीशन में दोनों बैठे हुए थे। तभी वो पूछती है, बताओ ना क्या हुआ था? मैं, पता है जब मैं घर से बाहर निकली थी, कॉलेज लाइफ में आई थी, तब पहला साल था मेरा, मैंने 12th पास किया था। 12th पास करने के बाद मैं अपने घर से निकली थी, बहुत ज़्यादा झगड़े करके निकली थी क्योंकि कोई निकलने नहीं जाने दे रहा था। और यहाँ आने के 2 महीने बाद मेरा बर्थडे था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मॉम आएंगी, डैड आएंगे, सब आएंगे, मुझसे मिलने आएंगे। और उस टाइम पे मैं गौरव को भी जानती थी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। बोलते हैं ना कि इतने महीनों से उन्होंने बात नहीं किया, बट फाइनली बर्थडे में तो बात करेंगे। बट जैसे ही 12 बजा मैं उठ के बैठी, मैंने अपना फ़ोन ओपन किया, हर एक चीज़ें ओपन कर ली, नेटवर्क वाले एरिया पे जाके बैठी, क्योंकि मैं पहले बहुत छोटे से जगह पे रहती थी ना, क्योंकि पैसे मिलते नहीं थे घर से। 1-2 ट्यूशन पढ़ाती थी, ये सब चीज़ें करती थी, और उसके अलावा बस एक छोटे से रूम में रहती थी। फिर उसके बाद ना मैं वेट कर रही थी, पता है, इंतज़ार कर रही थी। अब मैं जैसा इंतज़ार कर रही थी ना, 1 बजे, 12 बजे के बाद 1 बजे, 1 बजे के बाद 2, 3, इस तरीके से सुबह हो गया। मुझे लगा शायद सो गए होंगे, बट थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। बट उस दिन मुझे अपनी ज़िंदगी में एहसास हुआ कि
मैं अपने सपनों को तो मैंने चुन लिया है, बट क्या मैं इतनी ज़्यादा अनलकी हो गई हूँ कि एक सिंगल पर्सन का भी मेरे पास फ़ोन नहीं आया है मेरा बर्थडे विश करने के लिए? इतने भी क्या मैं बुरी हो गई हूँ? एंड मॉर्निंग में भी मैंने वेट किया, मेरे मॉम डैड किसी ने मुझे कॉल नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। उस दिन मुझे अपने बर्थडे से नफ़रत होने लगी थी। मैंने फिर भी खुद को संभाला। खुद को संभालने के बाद अपने मॉम डैड को कॉल किया, बट उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैं अपनी कज़न सिस्टर को भी कॉल किया, बट इसने कॉल पिक करके मेरे मुंह पे बोल दिया कि मॉम डैड ने मना किया आपके कि आपसे कुछ भी कांटेक्ट रखना है या रिश्ता रखना है। उसने इवन मुझे विश भी नहीं किया। पता है वो दिन, वो साल ऐसा था ना कि मुझे एक सिंगल विश भी नहीं मिला था। मेरे दोस्त नहीं थे, क्योंकि मैंने दोस्त नहीं बनाए थे उस दिन। मैं पता है बर्थडे वाले दिन लोग सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, सबसे ज़्यादा एकदम से हैप्पी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। मैंने पूरा दिन सिर्फ एक कमरे में निकाला था। मैं सिर्फ पूरा टाइम रोते रही। रोने के अलावा मैंने कुछ भी चीज़ें नहीं किया था। मुझे नफ़रत हो गया था नित्या उस दिन से। इवन मुझे आज भी डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम आज मेरे साथ हो और कल तुम अगर मेरे साथ नहीं रहोगी तो फिर मेरा क्या होगा? फिर से मैं अकेली हो जाऊँगी ना। इतना बोल के फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो होता है ना, इंसान ना अकेले रहने से ना एकदम से उसको भाई कुछ मोमेंट पे ना अकेले नहीं रह जाता है। बर्थडे हो गया, कुछ स्पेशल मोमेंट है, दिवाली का टाइम हो गया, ये सब चीज़ों पे ना अगर आप अकेले ना तो बहुत गंदा फील होता है। सेम वही चीज़ें थी। तभी ना अपर्णा फिर से रोने लगी थी। नित्या क्या करती है, उसको एकदम से होता है ना, एकदम टाइटली हक करती है। पागल, परेशान मत होना, मैं हूँ ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कहीं नहीं जाऊँगी। तभी ना अपर्णा को ना एकदम टाइटली हक कर ली थी। अपर्णा बोले जा रही थी, क्योंकि अंदर की जो चीज़ें भरी होती है ना, वो चीज़ें ना निकलना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि वही है ना, आप खाली बाल्टी में चीज़ें भर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, बट अगर पहले से आप चीज़ें भरी हुई है तो फिर उसमें आप कितने भी अपने इमोशंस डालें, एफर्ट्स डालें, वो बाहर ही आ जाएंगे। तो पहले अंदर की चीज़ों को निकलना बहुत ज़रूरी होता है। नित्या यही चाहती थी। नित्या को ये चीज़ पता था कि अपर्णा अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती है, बट उसको ये रीज़न नहीं पता था। ये बातें सुनते सुनते ना उसको भी ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। क्योंकि यार सोचो, जो मॉम डैड ने आपको छोटे से लेकर इतना बड़ा किया है, सडनली वो आपसे बोल दें कि नहीं। और जो मतलब एक सोचने वाली बात है ना कि भाई आपके पैदा होने पे सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हुई होगी, और एक टाइम ऐसा आता है कि वही वो पर्सन होते हैं जो आपको ना एक कॉल कर सकते हैं और ना एक मैसेज कर सकते हैं। ये कितना गंदा टाइम लगता है ना, मतलब इतना ज़्यादा गंदा टाइम लगता है कि हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और ये सोचने में भी कितना गंदा है, मतलब एकदम होता है ना डर, एकदम दर्द भरा है ये सब चीज़ें। नित्या बहुत अच्छे से फील कर पा रही थी वाली बात है। वो ना एकदम से अपर्णा को हक कर लेती है, और एकदम से हक करने के बाद उसको होता है ना, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगी। उसकी आंखों में आंखें डाल के एकदम से होता है ना कि हम किसी इंसान को विश्वास दिला रहे हैं कि मैं, जब तक मेरी ये सांसें चल रही हैं और जब तक आप मुझे खुद से दूर नहीं कर देती हैं, जब तक आप मुझे ना बोल दे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तब तक मैं आपको छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगी। मैं ये प्रॉमिस करती हूँ। अपर्णा इतना बोलती है, और इतना बोलने के बाद में उसको बहुत टाइटली हक कर लेती है। अपर्णा बोलती है, तुमको पता है जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना, मुझे ऐसा लगने लगा, मुझे सब चीज़ मिलने लगा। यार तुम कभी मत जाना यार, क्योंकि अगर तुम मेरी लाइफ से गई ना तो सब चीज़ ख़त्म है। पता है, सब चीज़ें, क्योंकि तुम हो तो मैं हूँ, और अगर तुम गई ना तो सब ख़त्म है, मैं नहीं जी पाऊँगी। नित्या वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, बट नित्या उसको बहुत प्यार से समझाती है और बोलती है मैं हूँ ना, हाँ आप इतना परेशान मत होइए। इतना बोलते हैं, और इतना बोलने के बाद वो साइड में जो केक लगा रखा हुआ था, अब दोनों को थोड़ी थोड़ी सी भूख लगने लगी थी। दोनों थोड़ा सा खाते हैं, हाँ ऐसे लेटे हुए थे कि अभी भी मतलब कुछ भी नहीं था, और दोनों लेटे हुए थे और दोनों ना एक दूसरे को हक करते और हक करके ना बातें कर रहे थे। दोनों को नहीं पता चलता है कि दोनों बातें करते करते कब सो जाते हैं वाली बात है। स्पेशल मोमेंट होता है तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है। एंड आज जिनका भी बर्थडे है, सबको हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। लाइफ में बहुत कुछ कीजिएगा, एंड कभी मत सोचिए कि आप ज़िंदगी में अकेले हैं। समय अच्छा बुरा दोनों आता है। तो चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में। ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से, ओके। एंड ये मत बोलिएगा कि एपिसोड थोड़ा सा छोटा था, क्योंकि हाँ थोड़ा सा छोटा है यार। एंड आज थोड़ा सा ना कुछ चीज़ों में मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, कॉलेज से तो ऑफ है, बट कुछ पर्सनल चीज़ें करनी है, एंड मुझे ना थोड़ा मार्केट जाना है, पता है। तो चलिए ख्याल रखना, टेक केयर, ओके।